तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है म्यूचुअल फंड। अभी अभी जो आईपीएल का सीज़न ख़त्म हुआ, उसमें हम सब ने देखा कि म्यूचुअल फंड सही है करके बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आ रही थी। बट देर आर अराउंड 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल and total 44 fund houses are there to manage these mutual fund schemes. So आज हम इस वीडियो में आपके लिए इन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में से कुछ चुनिंदा स्कीम रिकमेंड करेंगे, जिससे आपको 2021 में एक बढ़िया रिटर्न मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं भार्गव पासी स्वागत करता हूं आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जस्ट रिकमेंडेशन है। आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एंड से रिसर्च कर सकते हो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की रिस्क प्रोफाइल, सर्कमस्टांसिस, इनकम, फाइनेंशियल गोल डिफरेंट होते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एडवाइस मिल सकती है। बट अगर इन जनरल मुझे इन्वेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे कोई फ़ंड रिकमेंड करना हो तो यही मेरे बेस्ट फंड्स होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने म्यूचुअल फंड को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड एंड ईएलएसएस फंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप फंड से। स्मॉल कैप फंड में हमारी रिकमेंडेशन है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका रीज़न है कि फ़ंड की परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट है। इस फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बाकी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। बाकी स्मॉल कैप फंड के मुकाबले इस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% जितना कम है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। और देखा जाए तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास उनका AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट अभी भी बाकी स्मॉल कैप फंड के हिसाब से कम है। स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर को उनके AUM का पैसा छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना रहता है और स्मॉल कैप कंपनीज़ में ज़्यादा लिक्विडिटी रहती नहीं है। तो ऐसे में अगर फ़ंड मैनेजर के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिससे उस फंड के परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। सो इसलिए एक्सिस म्यूचुअल फंड विल बी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। मिड कैप म्यूचुअल फंड की लिमिटेशन यही है कि उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 101 से लेकर 250 नंबर के बीच में आती हो, उन्हीं के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 150 कंपनीज़ के अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। मैं पर्सनली मिड कैप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करता हूँ, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। HDFC म्यूचुअल फंड हाउस एक वेल नोन म्यूचुअल फंड हाउस है और कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न भी देता है, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी कैप फंड के बारे में। यह एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, लेकिन इस साल सेबी के न्यू रेगुलेशन के बाद ये कैटेगरी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले क्या होता था, मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास ये कंप्लीट फ्रीडम होता है कि वो चाहे तो लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करे या फिर स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करे। बट सेबी के न्यू रेगुलेशन के बाद मल्टी कैप फंड मैनेजर को मिनिमम 25% स्मॉल कैप कंपनीज़ में, 25% मिड कैप कंपनीज़ में एंड 25% लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना कंपलसरी हो गया है। बाकी का 25% वो चाहे तो किसी भी लार्ज, मिड या स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। सो मल्टी कैप कैटेगरी में हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और इस फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड स्कीम भी बहुत ही लिमिटेड है। साथ ही साथ ये फंड फॉरेन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, तो आपको फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाएगा। यहाँ आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक और फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। इस फंड हाउस ने भी कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को देखो तो इनके स्टॉक पिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि ये काम का भी कॉन्ट्रा एंड वैल्यू फंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारे रिसर्च के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले कई सालों से इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो हार्डली कुछ परसेंटेज से आउट परफॉर्म किया है, जिसका रीज़न यही है कि सेबी के न्यू रेगुलेशन के बाद
अब लार्ज कैप फंड सिर्फ इंडिया के 1 से लेकर 100 नंबर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। पहले ये होता था कि नाम तो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, बट वो कभी कभी स्मॉल कैप फंड में और मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर देते थे ताकि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सके। बट सेबी के न्यू रेगुलेशन के बाद ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लार्ज कैप फंड में हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट ना करके एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें, जिसको हम इंडेक्स फंड भी बोल सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है। पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के एक्सपेंस रेशियो से आधे से लेकर 1% तक कम हो सकता है। सो लार्ज कैप फंड में आप HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट रिकमेंडेशन से पहले अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, डीमैट अकाउंट से या फिर डायरेक्ट AMC की वेबसाइट से, तो मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, जो कि है ज़ीरोधा के साथ। आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट को आप एक ही जगह से ट्रैक कर सकेंगे। अगर आपको भी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इजीली ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपको इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो अपस्टॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो लास्ट कैटेगरी है ELSS फंड, यानी कि टैक्स सेवर फंड। हम इस कैटेगरी के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप मीराई असेट टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करें। इसका रीज़न है अगेन बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो और इस फंड हाउस का कंसिस्टेंटली रिटर्न, बल्कि मीराई फंड हाउसेस के सारे ही स्कीम में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। कई म्यूचुअल फंड हाउसेस में उनकी 1 या 2 स्कीम ज़्यादा रिटर्न देती है, बाकी की बहुत सारी स्कीम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, जबकि मीराई असेट, HDFC AMC, एक्सिस AMC जैसे फंड हाउसेस की सारी स्कीम अच्छा परफॉर्म करती हैं और आप इन सब पर भरोसा भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ रिकमेंडेशन आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ये हमारी तरफ से दिवाली गिफ्ट समझिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। एक बार फिर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर साल के बीच में किसी भी फंड में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको हमारे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और फाइनेंस के ऊपर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्टली।